ये कॉलेज का जमाना, ये हंसना हंसाना, ये बनना बनाना हाँ जी। अरे पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान ही नहीं रहा हम उधर, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। कैसे करते थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे, नहीं देख पाएंगे और साइड कर लो क्या? हाँ Ayo Hindi. जी Better the better. जी धन्यवाद। I love Hindi, but I can't speak very well English. अच्छा बोले कि तुमको क्या मिलता? तुलसी अश्वगंधा अदरक वाली चाय। आइयो मैं अभी भेजता। आइयो तुम नया है, मैं तुमको एक सजेशन दूँ। इस कॉलेज के लड़के लोगों से बच के रहे। एक नंबर का बदमाश है जी, एक नंबर का। जी धन्यवाद। आइयो मैं चाय भेजवा। आइयो मनोहर एक कप चाय लगाओ जे। तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। वाह 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 वाह, तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। क्या बात है, चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। वाह, न्यू एडमिशन। गुड मॉर्निंग। जी सुप्रभात। हिंदी माइसेल्फ नहीं, माइसेल्फ गिरधर। एंड माय सेल्फ विजय। जी मेरा नाम पंडित चक्रधर है। चक्रधर जी आप एक गलत कर रहे हैं, कैंटीन का माहौल बिगाड़ रहे हैं। ये भी कोई पढ़ने की जगह है? अरे यार पढ़ने तो इन्हें, कोई तो है इस कॉलेज में जो पढ़ रहा है। गो अहेड, अच्छा कर रहे हैं आप। आखिर इनके हिंदी के नोट भी हमारे काम आ जाएंगे। जी आप लोगों ने मुझसे कुछ कहा क्या? जी नहीं, हम लोग तो आपका फैशन के बारे में बात कर रहे थे। फैशन मतलब आपके कलेवर वेशभूषा? जी ये कलेवर तो मैं अपने बाल्यावस्था से ही पहनता आ रहा हूँ। मगर क्या नाम बताया आपने? जी पंडित चक्रधर। पंडित चक्रधर जी, ये फैशन आपको शोभा नहीं देता। अरे ये भी कोई फैशन है? अरे फैशन तो इससे कहते हैं, इससे ये शर्ट, ये पैंट, ये जूते और ये चश्मा। मगर ऐसे कपड़े हमारे सभ्यता के विरुद्ध हैं, हम इसे तुच्छ मानते हैं। आइयो पंडित जी, ये लो तुम्हारा चाय। जी धन्यवाद। वेलकम जी। मुझको 3 कॉफी। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, किचन में बहुत रश। वाइट में आपके इस चोटी का सीक्रेट क्या है? चोटी? और नहीं जी, आपके शिखा का राज जानना चाहते हैं। जी शिखा रखने में आर्य ऋषियों ने सर्वज्ञता का प्रचंड परिचय दिया है। शिखा के द्वारा शरीर की अनावश्यक उष्णता बाहर निकल जाती है और विद्युत प्रवाह शरीर में प्रविष्ट होता है। हमारे सभ्यता में इसका अत्यंत महत्व है। अरे पंडित जी, मैं तुमसे पूछना भूल गया, तुम नाश्ते में क्या खाए? जी धन्यवाद। भोजन तो सदैव मैं अपने हाथों का ही बनाया हुआ खाता हूँ, सूक्ष्म और सुपाच्य, क्योंकि मेरा मानना है कि आहार का मनुष्य के नैतिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। आइयो हाँ। आइयो मनोहर, नाश्ता कैंसिल कर दे। जी मैं चलता हूँ। चक्रधर जी, आपने तो बोला कि आप अपने हाथों का बनाया भोजन खाते हैं। जी फिर ये चाय बाहर में क्यों? मैं तो खाने की बात कर रहा था, ये तो पेय पदार्थ है। ऐसी बात है, तभी आपका स्वास्थ्य इतना अच्छा है। आपसे एक निवेदन है। जी कहिए। नहीं बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है और हमारे फुटबॉल टीम का कैप्टन भी है और कल कॉलेज में फाइनल मैच होने वाला है, तो आपसे आग्रह है कि अभी मैच देखने आइएगा। जी धन्यवाद। अंग्रेजी खेल मुझे पसंद नहीं, ना ही मैं इन्हें खेलता हूँ और ना ही देखना पसंद करता हूँ। मुझे बस एक पान का व्यसन है। जी चलता हूँ, धन्यवाद। ये पंडित अपने आप को समझता क्या है? फुटबॉल को खराब खेले क्या? हाँ यार, मेरा ये फैशन जिसकी चर्चा पूरे कॉलेज में होती है, ये पंडित की सचमुच कहता है। हाँ? बताओ यार पंडित कॉलेज में नया है, धीरे धीरे रास्ते पर ले आएंगे। अरे वो सब तो ठीक है यार, लेकिन अब ये पंडित क्या बोला? व्यसन व्यसन। हाँ यार, ये व्यसन क्या है? व्यसन नहीं, व्यसन। मतलब एडिक्शन, जस्ट लाइक वी हैव एडिक्शन ऑफ स्मोकिंग। हिंदी भी ना यार, कभी कभी दिमाग खराब कर देती है। यार दीपेंद्र, ना जाने लोग फेल होने के बाद भी इतना हंस कैसे सकते हैं? आसमान इतनी बुलंदी पर जो इतराता है, भूल जाता है कि जमीन से ही नजर आता है। अच्छा, अगर इतना ही गुमान है खुद पर, तो एक एक हाथ पंजा लड़ लिया जाए। लगता है पिछली बार की हार का स्वाद भूल गए। कुछ नहीं भूला हूँ, सब याद है मुझे।
तो अब दोबारा हारने आया। इस बार हारने नहीं, हराने आया हूँ। वो कैसे? इस बार पंजाब मैं नहीं, जितेंद्र लड़ाएगा। अच्छा, तो ऐसी बात है। ठीक है फिर। मगर खेल में मजा ऐसे नहीं आएगा। तो खेल में मजा तभी आएगा जब इस खेल में कोई शर्त हो। बिल्कुल तुमने सही कहा विजय। तो फिर ठीक है, लगी शर्त। ठीक है, मेरे तरफ से नैन पे 100 रुपए, मेरे तरफ से जितेंद्र पर 100 रुपए। तो बाजी पक्की समझू? पक्की। तो फिर आजा मैदान में। मुझे नहीं मालूम। तुम्हें? मुझे भी नहीं पता, मगर मुझे मालूम है ये हसीना कौन है। कौन है? कौन है? कौन है? इस हसीना के राज तब तक नहीं खोले जाएंगे जब तक 5 समोसे ना आ जाए। अब भी ये लगता है मतलब सबके लिए समोसे। अब बताओ। तो फिर सुनो, ये कोई मामूली लड़की नहीं है, एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन। क्या कहा? हाँ, लंदन से आई है। लंदन पढ़ने में बहुत तेज है, फिलोसफी क्लास में आई है, पराठेदार अंग्रेजी बोलती है, पराठेदार। मेरी तरह तुम्हें अंग्रेजी आती भी है। अच्छा तो नहीं, इसे दोस्ती कैसे की जाए? दोस्ती फिर तो समोसे के साथ कोल्ड ड्रिंक्स भी। आ जाएगा, आ जाएगा। पहले बताओ तो फिर सुनो। ये तुम्हारा समोसा अरे किधर गए? कमाल करता है, समोसा ऑर्डर करता है लेकिन खाता नहीं। एक नंबर का बदमाश। अयो मेरा टेबल कुर्सी का क्या हाल है? अयो अयो मेरा गुलदस्ता, अयो मेरा गुलदस्ता तोड़ दिया। अयो एक नंबर का बदमाश है ये। अयो मनोज, कल से लड़का लोगों का समोसा कैंसल, समझा? हाँ बोलो। कहाँ जा रही हो? लाइब्रेरी। अरे छोड़ो लाइब्रेरी, कभी कैंटीन में मत बिता दिया करो। आओ बैठो। आज समोसे की पार्टी मेरी तरफ से, मेरे तरफ से कोल्ड ड्रिंक्स, मेरे तरफ से केक। ओहो पार्टी, क्या बात है? आज तुम लोग इतने मेहरबान क्यों? वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। काम क्या है वो बताओ। काम कुछ नहीं, वो तुमसे एक सलाह है। सलाह? कैसी सलाह? वो कल वैलेंटाइन डे है ना? हाँ तो मैं सोच रहा था कि मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ, कल उसे जाकर प्रपोज करूँ। और कंचन मैं भी, और मैं भी। अच्छा, तो इसलिए पार्टी दी जा रही है? नहीं, वो तो तुम्हारी दोस्त हो ना, इसलिए। रहने दो, मुझे सब पता है। वो सब छोड़ो कंचन, तुम ये बताओ लड़की को इम्प्रेस कैसे करते हैं? हाँ कंचन। लड़की को इम्प्रेस? सबसे पहले लड़कियों को वेल ड्रेस लड़के पसंद है, जो कितना लोकल नहीं है। आगे बोलो। लड़कियों को पढ़ने लिखने वाले लड़के ज्यादा भाते हैं। पढ़ाई से तो हम तीनों का कोई वास्ता नहीं है। और तीसरी सबसे खास बात, क्या? लड़कियों को हंसमुख और व्यवहारिक लड़के पसंद है। और कोई उपाय नहीं है क्या? और कोई उपाय तो नहीं। हाँ, जब प्रपोज करने जाना तो कुछ तोहफे जरूर लेकर जाना। वो क्या है, लड़कियों को तोहफे बहुत पसंद है। हेलो, कहाँ खो गए? ठीक है कंचन, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। अरे अभी तो पार्टी दे रहे थे। पार्टी? हाँ। वो शंकर है ना, शंकर पार्टी दे देगा। किम शंकर? मैं? वो जितेंद्र ना, जितेंद्र पार्टी को देगा। मैं भी करता हूँ। ये इधर चला गया, वो उधर चला गया, मुझे कहाँ फंसा दिया? कंचन, वो देखो बिना भैया आ रहे हैं, हमारे सीनियर हैं, इसी कॉलेज में हमारे साथ 3 साल से फेल हो रहे हैं। कहीं तुम्हारे साथ देख लिए तो मुझे बहुत डांटेंगे। मैं नहीं करता हूँ, तुम संभालो। अरे सुनो तो, कहाँ है विनय भैया? ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। वैलेंटाइंस डे कल है और इनका दिमाग आज से ही खराब होने लगा। काम मेरा वक्त करना है क्या? रेडियो
तो सुंदर लगे तो बनता लगे। हाँ आइए प्यार से बोलिए। एक नंबर जी, एक नंबर। हैप्पी वैलेंटाइन डे मुत्तो। वैलेंटाइन डे विजय बाबू, क्या बात है, तुम बहुत स्मार्ट लगता। मुत्तो, आइयो आज अपने मेनू का सारा आइटम बुक कर ले। आइयो, सारा आइटम कुछ खास बात। आज मेरे जिंदगी का सबसे खास दिन। आइयो आज मैं अपने दिल की बात जिस अरे विजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो प्रपोज करने जाना था ना। वही करने तो आया हूँ। यहाँ हाँ मुत्तो, एक गिलास पानी ला। आइए। और तुम? मैं भी तो प्रपोज ही करने आया। किसे? लूसी को। लूसी को? मगर उसे तो मैं प्रपोज करने आया हूँ। क्या? हाँ तुम भी यहाँ? हाँ, मैं जिस लड़की को अपनी दिल की बात करने वाला हूँ वो यही आएगी। कौन, लूसी? मगर तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि हम दोनों भी उसे ही प्रपोज करने आए हैं। या सुनो, अब जो हो गया सो हो गया। तुम दोनों लूसी को भूल जाओ। लूसी कभी भी तुम दोनों का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगी। अरे उसे तो मुझ जैसे हैंडसम लड़के ही पसंद है। हाँ, हैंडसम लड़के। ख्याली पुलाव बनाना छोड़ दो विजय। लूसी को तो मुझ जैसा समझदार लड़का ही पसंद है। समझदार लड़के पसंद है। इन जैसे खूबसूरत लड़कियों को तो मेरे जैसे दबंग लड़के पसंद है। मैंने कहा ना समझदार लड़के। दबंग लड़के, समझदार लड़के, समझदार, समझदार। बहस क्यों करो तुम लोग? इधर हम लोग लड़ते रहेंगे, इधर लूसी को कोई और प्रपोज कर देगा। तो फिर हम करें क्या? करते रहना, समझदार तो बम, समझदार तो बम। आगे बताओ। मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? हम तीनों अपने अपने तोहफे इस टेबल पर रख देते हैं। उसके बाद उसके बाद लूसी हमने से जिसका तोहफा सबसे पहले उठाएगी, प्रपोज करने पहले वही जाएगा। बोलो मंजूर है? मंजूर। तो फिर ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ब्यूटीफुल लेडी, मेरा कैंटी। myself mut दिखता मैं न कर, but मैं इस कैंटीन का ऑनर। I know you want a coffee, मैं अभी हॉट कॉफी भिजवाता। आइयो मनोज, एक कॉफी बनाओ जे। मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। इधर जी, हाँ जी, अगली लाइन सुनिएगा। बोलिएगा। मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए। वाह 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 वाह। और लोग वहीं आकर फिसल जाते हैं। तुम लोग यहाँ इस कॉलेज में एक पत्ता मिलता है तो नहीं को खबर हो जाती है। हो गया तुम्हारा? हाँ, हमारी छोड़ो, अपना बताओ, तुम्हारे चेहरे इतने उतरे हुए क्यों है? बोलो भी। ये दुनिया बहुत जालिम है कंचन, प्यार की कोई कदर नहीं है। Nobody loves our emotions. सही कहा था ना विजय, यार के कोनो कदर नहीं के। बहुत दिनों के बाद भी उसे दिल लगाया था, दिल तोड़ दिया उसने। तो हमें
मत करे, सबके सामने हमारी बेइज्जती करे। मेरे पास एक आइडिया है। मैम, पहले 5 समोसे। तो सबके लिए गरम-गरम समोसे। तो फिर सुनो, लूसी रोज सुबह-सुबह कैंटीन जाती है। सुबह-सुबह? अरे यार 9 बजे। हाँ, तो कल सुबह कैंटीन खुलने से पहले हम लोग यहाँ मिलते हैं। समझे? समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे। तो ठीक है, कल सुबह तुम लोग यहीं मिलो। अरे गिरधर, तुम्हारे समोसे। काम होने के बाद यार ये नहीं पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कहीं उल्टा हम ही को ना फंसा दे। एक बार भरोसा करके देखते हैं, इसमें अर्जी क्या है? ऐसी बात है? हाँ, चलो फिर। अरे गया, अरे मेरा कॉफी, अरे मनोहर, ये कॉफी तुम पी जाओ। ऑल क्लियर? और क्लियर? कुछ दिखा? नहीं, नहीं कहा? नहीं पता। कहीं इसने हमें बेवकूफ तो नहीं बनाया? लग तो रहा है। तुम लोग मुझे वहां ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। मैम, तुमने जो मंगवाया था मैं ले आया। ठीक है, ये कुर्सी देख रहे हो? ये वही कुर्सी है जिस पर लूसी रोज सुबह बैठती है। तो ये क्या है? ये है गम। गम? अरे यार प्यार वाला गम नहीं, कागज चिपकाने वाला गम। हाँ, तो इस गम को मैं यहाँ लगा देता हूँ। इससे क्या होगा? क्या होगा? होगा ये कि जैसे ही लूसी आकर बैठेगी उसके बाद तो बहुत मजा आएगा यार। मान गए गुरु? मान गए ना? हाँ, छुप कर देखते हैं। अयो, इतना टाइम हो गया, कैंटीन में एक भी कस्टमर नहीं। अयो मनोहर, तुम क्या करता है? कम से कम रेडियो तो ऑन करने का। आपका जाना पहचाना संगीत पूजा और देखिए जादू की मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें। याद किया दिल ने कहा यूं की बहार है कहा तुम। अरे लूसी, आओ बैठो। नहीं तुम बैठो, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। मुझे कुछ काम है। क्या हुआ चक्रधर? मुझे लगा घंटी बजा। अब क्या हुआ? जी लगता है किसी ने चिपकने वाला पदार्थ डाल दिया है। क्या वस्त्र खराब हो गया। फिर से स्नान करना पड़ेगा। जी मुझे छात्रावास जाना होगा। भी करा मारना ना? हमने क्या किया? ज्यादा बनो मत। ये तुम लोग के अलावा कोई और कर भी नहीं सकता। जाल तो हमने लूसी के लिए बिछाया था। अब ये पंडित चक्रधर आकर बैठ गया तो हम क्या करें? लूसी के लिए? हाँ। उस बेचारी ने तुम लोग का क्या बिगाड़ा है? उसे क्यों घसीट रहे हो? क्यों घसीट रहे हो? उसने हम तीनों का दिल तोड़ा है। हमारी जिंदगी बर्बाद की है। सबके सामने हमारी बेइज्जती की। कल की बात को तुम लोग अभी तक दिल से लगाए बैठे हो। वो बड़े घर की लड़की है। प्रिंसिपल से कंप्लेन कर दी तो ऑफिस के चक्कर काटते रह जाओगे और रस्टिकेट होंगे सवाल। वो सब हम देख लेंगे। यार मुझे एक बात समझ नहीं आती। क्या? तुम लोग भी लूसी के पीछे पड़े हो? हाँ? ये पंडित चक्रधर भी उसे घूर रहा था। पंडित चक्रधर? मैंने अभी देखा लूसी
बड़ा नमूना में नहीं मिलेगा। लेकिन करे क्या? यार करे क्या? आइडिया क्या? क्यों ना उसे फिर से गम से चिपका दिया जाए? नहीं यार, आइडिया, इसके साथ भी रैगिंग किया जाए। क्यों ना उसके चाय में जमाल गोटा मिला दिया जाए? जैसे दिखते हो वैसा ही आइडिया देते हो। एक मिनट, ये पंडित चक्रधर लूसी को भोलता रहता है। और विजय, उस दिन कैंटीन में उसने तुम्हारे कपड़े और मेरे खेल की बेइज्जती की थी, तो उससे बदला लेने का समय आ गया है। बदला? हाँ, मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? क्यों ना लूसी के नाम से पंडित चक्रधर को प्रेम पत्र लिखा जाए? प्रेम पत्र? हाँ यार, बहुत मजा आएगा। बेटा नहीं, तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन ये प्रेम पत्र उस तक पहुंचाएगा कौन? हाँ यार, कंचन, तुमने कुछ करो ना। अरे नहीं यार, माना लूसी मेरी नई दोस्त है और तुम सब पुराने, लेकिन फिर भी मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना। ऐसा ना कहो कंचन, बहुत मजा आएगा। कुछ करो। तुम लोग के मजे के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना। अरे यार, फिर इस पढ़ाकू के पास पत्र पहुंचेगा कैसे? हाँ यार, पढ़ाकू से याद आया। क्या? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी? हाँ लाइब्रेरी। चक्रधर रोज लाइब्रेरी जाता है, तो हम ये पत्र लाइब्रेरी में उसकी बुक शेल्फ के नीचे रख देंगे। आइडिया अच्छा है। शक्ल तुम्हारी खराब है, आइडिया अच्छा दे रही। लेकिन यार, प्रिंसिपल को पता चला तो? तुम भी कमाल करते हो यार, प्रिंसिपल को बताएगा कौन? न तुम बताओगी और ना हम बताएंगे। वैसे भी तुम हमारी पुरानी दोस्त जो ठहरी। हाँ, इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। सब कुछ तय रहा। लेकिन एक मिनट, प्रेम पत्र लिखने की जिम्मेदारी हमारी और पंडित तक ये पत्र पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम तीनों की। तो फिर ठीक है, तुम एक बढ़िया सा प्रेम पत्र लिखो और समझो कि वो पंडित तक पहुंच गया। माय डियर चक्रधर, बहुत दिनों से विचार कर रही हूँ मगर इस वजह से बिना वजह से ऐसा करना अनुचित है। पर अब रहा नहीं जाता चक्रधर। आपने मुझे न जाने क्या जादू कर दिया है कि एक क्षण के लिए आपकी सूरत आँखों से नहीं देखती। आपके सौम्य मूर्ति प्रतिभाशाली मस्तक और साधारण पहनावा सदैव आँखों के सामने फिरा करता है। मुझे स्वभावतः आदमी से गुना है, पर यहाँ सभी को कृत्रिमता के मन में डूबा करते हैं। जिसे देखिए मेरे प्रेमी लोग, पर मैं उन प्रेमियों के मनोभावों से परिचित हूँ। सबके सब लटपट और शादी केवल आप एक ऐसे सज्जन हैं जिनके हृदय में मुझे सद्भाव और सदनुराग की झलक दिख पड़ती है। बार बार बातें करती, मगर आप मुझसे इतने दूर बैठते हैं कि वार्तालाप का अवसर नहीं प्राप्त होता। ईश्वर के लिए कल से आप मेरे सम्मुख ही बैठा कीजिए और कुछ ना सही तो आपकी सामर्थ्य से ही मेरी आत्मा तृप्त होती है। इस पत्र को पढ़कर फाड़ दीजिएगा और इसका उत्तर लिखकर पुस्तकालय की तीसरी अलमारी में जड़ दीजिएगा। आपकी अपनी लूसी। चुपके से जा बैठो ना पीछे। अच्छी बात है, तू कहता है मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन ये समझ लीजिए ना पंडित जी, एक कोई साधारण त्याग नहीं है। अपने ऊपर बहुत जब्र कर रहा हूँ। अगर कोई लाख रुपया देता ना पंडित जी, तब भी गिरधर ये जगह ना छोड़ता। पंडित जी, ये जगह है जन्नत है जन्नत। लेकिन दोस्त के माने भी तो कुछ है। तो है ही। क्यों आगे पीछे आगे
बज गई। मुझे एक आवश्यक कार्य याद आ गया था। मैं वो बात अभी आता हूँ, है ना? मान गई तुम्हें, देख लिया तुम्हारा जादू। हाँ यार, तुम्हारा आइडिया तो काम कर रहा है। अरे अभी आगे आगे देखो होता है क्या। नहीं, वैसे ही आइडिया लाते कहाँ से हो? अरे बताओ ना यार, देखो यार, बताओ यार। क्या हुआ पंडित जी, कुछ भूल गए क्या? नहीं, कुछ भूला नहीं हूँ। नहीं जी, आपसे कार्य। हाँ कहिए। हाँ हाँ जी, वो कंचन जी। कंचन, तुम्हें लाइब्रेरी जाना था ना? लाइब्रेरी? अरे हाँ, फिलोसफी की किताब इशू करवाने। और सुबह में तुम कह रही थी ना? अच्छा हाँ, मुझे फिलोसफी की किताब इशू करवानी थी। हाँ पंडित जी कहिए। हाँ नहीं जी, तो जरा एक मिनट ठहरिए। अभी भी चढ़ा रहे हैं यार, बोलिए। नहीं जी, हाँ। तो मुझे एक लेटर राइटर की आवश्यकता थी। बैठिए। लेटर राइटर लेकर क्या कीजिएगा? बस एक पत्र लिखना था। अब कौन सा पत्र पंडित जी? जन्म पत्र, प्रमाण पत्र, अवकाश पत्र, त्याग पत्र या नहीं, ये सब नहीं। मुझे तो बस एक प्रेम पत्र लिखना। प्रेम पत्र। You mean love letter, पंडित जी? नहीं से अच्छा लेटर राइटर कौन हो सकता है? और वैसे भी इस पूरे कॉलेज में नई प्रेम पत्र लिखने में उस्ताद है, उस्ताद। हाँ तो नहीं जी, बताइए ना, शुरुआत कैसे करना चाहिए? शुरुआत कैसे करना चाहिए? पंडित जी 2 मिनट का खेल है, 2 मिनट का। सबसे पहले पत्र के बाएं तरफ सबसे ऊपर लिखते हैं डार्लिंग, डार्लिंग। और अगर बहुत ही घनिष्ठ संबंध हो तो लिखते हैं डियर डार्लिंग, डियर डार्लिंग। और उसको समाप्त कैसे करना चाहिए? अभी पत्र लिखना शुरू किए, समाप्ति की ओर बढ़ गए। अगर पूरा हाल बताएं तो पत्र नहीं लिखते हैं। नहीं, आप इतना बता दीजिए, मैं लिखूंगा। हाँ। अब आप इतना जब्र कर रहे तो मैं बता रहा हूँ। अगर बहुत प्यारा माशिक हो तो लिखिए योर डाइंग लवर, योर डाइंग लवर। और अगर साधारण प्रेम हो वही सिंपल, तो लिखिए योर्स फॉरएवर, सिंपल। मगर शुभकामना के भी तो भाव रहने चाहिए ना। बेशक बिना दाब के भी कोई पत्र होता है पंडित जी, वो भी मोहब्बत का। पंडित जी माशूक को पत्र लिखने में फकीरों की तरह दुआएं देनी चाहिए, फकीरों की तरह। आप लिखिए गॉड गिव यू एवरलास्टिंग ग्रेस एंड ब्यूटी, ब्यूटी। और अगर साधारण प्रेम है वो सिंपल, तो लिखिए मे यू रिमेन हैप्पी इन लव एंड लवली। बस। नहीं जी, आपको तो पता ही है मेरी अंग्रेजी में हाथ तंग है। आप जरा कागज पर लिखे थे तो अच्छा होगा। पंडित जी ज्यादा डीजल चाहिए नहीं, मैं बोलिए नहीं मैं। मे यू रिमेन हैप्पी इन लव एंड लवली। ये लिखिए पंडित जी। जी तो मैं चलता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 चलता है ना। पंडित जब कमरे पर जाएगा प्रणाम बना के प्रेम पत्र लिखेगा।
पंडित चक्रधर। डर नहीं, अब आगे क्या? हाँ यार, अब आगे क्या? आगे का मैं बताता हूँ। पंडित को मेरे इस वस्त्र से घृणा थी ना, अब मैं उसे यही वस्त्र पहना कर रहूंगा। अच्छा, वो कैसे? कैसे? नहीं, इस पत्र के उत्तर में लूसी के नाम से पंडित चक्रधर ने एक और पत्र लिखा और उसमें पंडित को अंग्रेजी वस्त्र पहनने के लिए मजबूर कर। विजय, मैं समझ गया। समझो कि तुम्हारा काम हो गया। गिरधर, तो फिर लिखा जाए पत्र। लिखा जाए, कलम में लिखते हैं, कलम में लिखते हैं, पत्र लिखते हैं। माय डियर चक्रधर, तुम्हारे प्रेम पत्र में बार बार पढ़ा, आंखों से लगाया, चुंबन किया, कितनी मनोहर महक थी। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमारा प्रेम भी ऐसा ही सुरभि से चले। आपको शिकायत है कि मैं आपसे बातें क्यों नहीं करती? प्यारे चक्रधर, प्रेम बातों से नहीं, हृदय से होता है। जब मैं तुम्हारी ओर से मुंह फेर लेती हूँ तो मेरे दिल पर क्या गुजरती है कि मैं ही जानती हूँ। एक तभी हुई ज्वाला है जो अंदर ही अंदर मुझे भस्म कर रही है। आप नहीं जानते कितनी आंखें हमारी ओर एकटक देखती रहती हैं। जरा भी संदेह हुआ और चिर वियोग की विपत्ति हमारे सिर पड़ी। इसलिए हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। तुमसे एक याचना करती हूँ, क्षमा करना। मैं तुम्हें अंग्रेजी पोशाक में देखने को बहुत उत्कंठित हो रही हूँ, किंतु तुम जो चाहे वस्त्र धारण करो, मेरी आंखों के प्यारे। विशेषकर तुम्हारा सादा कुर्ता मुझे बहुत ही सुंदर मालूम होता है। फिर भी बाल्यावस्था से जिन वस्त्रों को देखती चली आती हूँ, उन पर विशेष अनुराग स्वाभाविक है। मुझे आशा है तुम निराश नहीं करोगे। मैंने तुम्हारे लिए एक बेसकोट बनाई है। इसे मेरे प्रेम का तुच्छ उपहार समझकर स्वीकार कर। आपकी अपनी लगता है पंडित जी को किसी ने तोहफा दिया है। तोहफा नहीं, किसी ने तोहफा नहीं दिया, ये तो मैं खरीद कर लाया। अच्छा, तोहफा तो बड़ा सुंदर लग रहा है, लगता है किसी खास आदमी ने उपहार भेजा है। देखो कितना मनोहर रंग है इसका। इसकी सिलाई देखो, लगता है इसने पेरिस से सिलकर आया है। और मैं तो क्या, इस मुल्क में ऐसे कारीगर और ना जो ऐसा बेस्ट कोट सिल रहे हैं। पंडित जी, अब शुभ मुहूर्त देख धारण कर लीजिए। हाँ पंडित जी, पूर्व दिशा की ओर घुमा कर खड़े हो जाइए। पूर्व दिशा उधर नहीं, पूर्व दिशा इधर है। पूर्व दिशा इधर है। पंडित जी, पूर्व दिशा इधर है। तुम तीनों गलत हो जाए। पूर्व दिशा इस तरफ है, तुम सब में सब गलत हो जाए। पूर्व दिशा आप शांत रहिए, शांत रहिए आप लोग। मुझे पता है पूर्व दिशा किधर है। इधर है। पूर्व दिशा की ओर है, इधर है। पंडित जी कह रहे तो सही कह रहे हैं। पंडित जी, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। आइए, इसे धारण करिए। चलिए पंडित जी, 1 2 और 1 3।
पंडित जी अपने जमाने की यूसुफ लग रहे हैं। चेहरा देखो कैसे चमक रहा है। अरे चेहरा को छोड़ो, एक ड्रेस कोट पहन लिए तो इतने सुंदर लग रहे हैं, कहीं पूरा मेरी सूट पहन ले तो सारी मीसे लटपट हो जाएगी। पंडित जी गला छुड़ाना मुश्किल होता है। पंडित जी अब ये लोग इतना कह रहे हैं तो क्यों ना एक अंग्रेजी सूट बनवाया जाए? अंग्रेजी सूट? हाँ। अच्छा, अब आप लोग इतना हट कर रहे हैं तो बनवा ही लेते हैं। हाँ, लेकिन नहीं जी, मुझे ना ध्यान कर रहा है, बहुत सारे नोट्स बनाने हैं, तो अगर आप लोग भी बाजार चले जाते और सूट बनवा लाते तो बड़ी कृपा होती। अब आप इतना स्नेह से कह रहे हैं तो हम लोग बाजार जा नहीं सकते हैं। आखिर मित्र ही तो मित्र के काम है। और आपके हिंदी की नोट भी तो हमारे हाँ, तो मैं चलता हूँ, तो मुझे और भी बहुत सारे आवश्यक काम है। ठीक है जी, चलता हूँ। यार, लेकिन अंग्रेजी सूट सिलवाने में बहुत समय और बहुत पैसा लग जाएगा। यार गिरधर, अंग्रेजी सूट सिलवाएगा कौन? रेडीमेड खरीदे थे ना दुकान से। हाँ यार, उस बुद्धू को थोड़ी ना पता चलेगा ये सिलवाया है या रेडीमेड। खरीदा या रेडीमेड सूट? सिलवाया जाए। करे स्वामी जय जगदीश हरे। नईम जी, गिरधर जी कहाँ रह गए? नईम जी, गिरधर जी कहाँ रह गए? इतनी देर से परीक्षा कर रहा हूँ और कॉलेज का समय निकला जा रहा है। पंडित जी, नईम जी, पंडित जी ये लीजिए अंग्रेजी सूट। कहाँ रह गए आप लोग? इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहा इतनी हूँ। देर से आपको पता है कहाँ कहाँ ढूंढे? पंडित जी पूरा बाजार छान मारा है, पूरा बाजार रात को जग के सिलवाया। सिर्फ आपके लिए। आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया। इतना कुछ किया, ये तो बनता है पंडित जी। ऐसा धारण कर लीजिए। आइए अब लगेंगे शहजादे। वाह पंडित जी, अगर आईने में सूरत देखिएगा तो खासे शहजादे मालूम पड़ेगा, शहजादे। आपके हुस्न पर मुझे रस हो रहा है। आपको ऐसी सूरत दी है और उससे आप मोटे कपड़े में छिपाए हुए हैं, बताइए। नहीं भाई, हाँ, मुझे कुछ मिसिंग लग रहा है। क्या? और टाई होती तो मजा आ जाता। मुझे मालूम था तुम्हें जरूर बोलोगे, इसीलिए मैंने पहले ही रख दिया था टाई। नहीं हुआ। पंडित जी ये लीजिए टाई। वाह, टाई तो ठीक कर दीजिए। लीजिए पंडित जी, ठीक हो गई आपकी टाई। ये तो बहुत तंग है। अरे इसका फैशन ये है, अब ढीली टाई है में दाखी है। पंडित जी गिरिधर ने तो फिर भी बहुत ढीली रखी है, मैं तो आज कस कर बांधता हूँ। नहीं जी, यहाँ तो दम घुट रहा है। और टाई की मंशा ही क्या है पंडित जी, इसीलिए तो बांधी जाती है कि आदमी जोर जोर से सांस ना ले सके। पंडित जी एक निवेदन है आपसे। कहिए। आज आप कॉलेज यही अंग्रेजी सूट पहन कर आइएगा ताकि लोगों को पता तो चले पंडित जी बदल गए हैं। अब आप लोग इतना आग्रह कर रहे हैं तो मैं अवश्य पहन कर आऊंगा। हाँ पंडित जी, हम लोग चलते हैं, कॉलेज भी तो आना है। हाँ चलते हैं पंडित जी। पंडित जी शहजादे लग गए, शहजादे। सच में लग रहा हूँ, मजाक कर रहे हैं। तुम लोग नहीं करते? वो बुद्धू पैसे मांग रहा था। किस बात के? वही जो तुम लोग कैंटीन में मुफ्त की खाते हो ना, उस बात के। वो नहीं देगा। नहीं दे देगा, तुम्हें लगता है नहीं पैसे देगा? ये वाला पैसे मुफ्तू के पैसे। ठीक है। आज कॉलेज में तुम लोग को मजा आ जाएगा, मजा। ऐसा क्या होने वाला है? अरे देखो तो क्या होने वाला है। पता मुझे, देखो यार, पता मुझे। मैं सही करता हूँ यार। देखो यार, एक मिनट। Who's this handsome guy? मैं गाय नहीं, पंडित चक्रधर हूँ। पंडित जी आपने तो अपना चोला ही बदल दिया। क्या बोले? वो भी कटवा लीजिए। पंडित जी, आप तो कहते थे कि शिखा द्वारा शरीर में विद्युत प्रभाव प्रविष्ट होता है। आप लोग किस बात मैं तो आप लोगों को उल्लू बनाता था। मुझे इतना भी नहीं पता। मुझे अंधा करने से इस पर विश्वास ही नहीं है। वाह पंडित जी, हम सब आपको सीधा साधा गाय समझते थे, आप भी जहाँ से बात निकले। मैं तो आप लोगों को चकमा दे रहा था। पंडित जी, शिखा के साथ साथ संध्या हवन की भी तीसरी हो गई यार। क्या हवन तुम लोग चारपाई के नीचे पड़ा रहता है और जिस आसन पर बैठकर हवन किया करते थे
प्रोफेसर साहब आज भी नहीं है। ये कॉलेज है बस स्टॉप, आओ जाओ और जाओ। पंडित जी हाँ जी कहिए। कहाँ जा रहे हैं पंडित जी? हाँ जी मुझे बहुत आवश्यक कार्य आ रहा है। हाँ बहुत आवश्यक मुझे जाना ही पड़ेगा। पंडित जी आवश्यक कार्य जरूरी है क्या? जरूरी? हाँ बहुत जरूरी है, नहीं जाऊंगा तो काम बिगड़ जाएगा। जाना ही पड़ेगा क्या पंडित जी? नहीं जी जाना ही पड़ेगा। आप समझिएगा बहुत आवश्यक पंडित जी क्या लग रहे थे? वो सब छोड़ो। नहीं मेरे पेशकोट के पैसे अभी तक नहीं मिले। हाँ यार बहुत पैसे खर्च हुए थे, मेरे तो 100 रुपए लगे थे। मेरे भी 50 लग गए। हाँ यार मेरे भी 50 रुपये लगे हैं। और मेरे 60 रुपए। मुझे नहीं लगता कि अब पैसे वापस आएंगे। सही बोल रहे हो विजय। मुझे भी नहीं लगता यार कि पंडित पैसे देगा। तो नईम की काबिलियत पर तुम लोग को अभी भी शक है? और नहीं तो क्या? तो लगी शक। क्या शक? अगर पैसे वापस नहीं आए तो इस बार समोसे की पार्टी मेरे तरफ से। तुम और पार्टी। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। मुझे भी तुम पे विश्वास नहीं। गिरधार रिलैक्स। विजय तुम्हारे 100 रुपए लगे थे ना? हाँ अगर 100 के बदले 200 रुपए नहीं मिले तो मेरा नाम नईम नहीं। वो कैसे? वो कैसे? वो ऐसे। ये क्या है? ये तो लिफाफा है। ये लिफाफा नहीं है मेरी जान, ये पंडित चक्रधर का दिल है, दिल। यही लिफाफा तुम्हें 100 के बदले 200 दिलवाएगा। मतलब एक और पत्र। बिल्कुल सही कहा तुम लोगों ने, एक और पत्र। विजय मैं समझ गया। शंकर बस समझो कि ये पत्र अपनी जगह पहुंच गया। चलो आपकी रूपांतर से मुझे जितना आनंद हुआ उसे शब्दों में नहीं बता सकती। आपसे मुझे ऐसी ही आशा थी। अब आप इस योग्य हो गए हैं कि कोई भी यूरोपियन लेडी आपके साथ प्रेम आलाप में अपना अपमान नहीं समझ सकती। अब आपसे प्रार्थना केवल यही है कि मुझे अपने अनंत और अविरल प्रेम का कोई चिन्ह प्रदान कीजिए जिसे मैं सदैव अपने पास रख सकूं। मैं कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं, केवल प्रेम उपहार चाहती हूँ, आपकी अपनी मुझसे। रेमू बाहर हाँ देंगे ना, बहुत सारा बाहर देंगे आप बोल दिए क्या नहीं। आप कहिए तो हाँ लेकिन क्या देंगे? हाँ नहीं जी तेरा साथ
दोस्त यार, यही गाने सुनने के लिए तो 3 साल से फेल होते आ रहे हैं। लेकिन नहीं, इस बार तुमसे चूक हो गई। लगता है इस बार घाटे का सौदा होने वाला है, घाटे का। हाँ यार, तुमने तो कहा था 100 के बदले 200 रुपए में, कहाँ गया पैसा? शंकर, नईम कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता। अच्छा, वो देखो कबूतर फड़फड़ाता हुआ हमारे पास आ रहा है। नहीं जी, नहीं जी, आपसे एक कार्य था। आप कहिए। हाँ हाँ? जी, वो कंचन जी। कंचन। मुझे लाइब्रेरी में कुछ काम है। पंडित जी, बैठिए। नहीं जी, किसी स्त्री के लिए कुछ सौगात भेजना होता है तो क्या भेजना उचित होगा? सौगात? पंडित जी, ये तो उसकी तालीम और मिजाज पर निर्भर है। अगर पढ़ी लिखी है तो उसके लिए रिश्तवाज, लॉकेट, परफ्यूम, आईने, ये सब भेजिए। और अगर खुदा न खास्ता गवारी है तो आप गुट्टू से पूछिए, उसे गवारियों के मिजाज का इल्म नहीं। नहीं महोदय, बड़े ऊंचे खानदान की है, अंग्रेजी पढ़ी लिखी है। अच्छा, तो फिर जैसा नहीं कहता है उसकी बातों पर अमल कीजिए। हाँ, लेकिन एक और निवेदन है आप लोगों कहिए। वो ये कि अगर आप लोग भी बाजार साथ चल लेते तो अच्छा होता। वो क्या है कि मुझे इन सब चीजों का ज्ञान नहीं है। वैसे पंडित जी, हम लोग बाजार तो जाते नहीं हैं, लेकिन आप इतना कह रहे हैं तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। और मित्र होते किस लिए? तो फिर चला जाए बाजार। जान देने के पंडित जी, घर चलेंगे, चलिए। अयो, इस पंडित को क्या हो गया? अच्छा खासा हिंदी जेंटलमैन बन के आया, अचानक इंग्लिश जेंटलमैन कैसे बना? मेरे को तो डाउट होता, कहीं पंडित प्यार में तो नहीं पड़ गया? अयो, यूनिवर्सिटी का प्यार तो यूनिवर्सिटी में खत्म हो जाता जी। अयो मनोहर, दाल में छाता लगाओ जी। यार कुछ भी कहो, पंडित जी ने हंसते हुए इस पर 200 रुपए खर्च किए। तक ना की, मेरे आंखों पर तो विश्वास ही नहीं हो रहा। पंडित जी ऊंचे दर्जे के प्रेमी जो कह रहे, वही लूसी की बात थी। पंडित रुपए निकालने से कैसे इज्जत करता था? वो बेचारा ये सोचकर सोया होगा, ये उपहार सुबह लूसी को मिल जाएंगे, मगर उससे क्या खबर, उसके चापे तक क्यों नहीं जाए? मैंने कहा था ना, 100 के बदले 200 मिलेंगे। मिल गए ना? हाँ यार, मान गए तो यार, मान गए। यार, तोहफे तो आ गए, पैसे भी वसूल हो गए। अब पंडित से और दिल लगी करनी है। दिल लगी? अभी कहाँ? उसे मेरे अंग्रेजी खेल से घृणा थी ना? तो पंडित अब अंग्रेजी खेल भी खेलेगा। बिल्कुल सही कहा तुमने गिरधर। और उसका इंतजाम मैंने पहले ही कर दिया है। मतलब एक और पत्र? हाँ, एक और पत्र। शंकर, बस समझो कि ये पत्र अपनी जगह पहुंच गया। मैं आपको अंग्रेजी खेल खेलते देखना चाहती हूँ। मैंने आपको कभी फुटबॉल या हॉकी खेलते नहीं देखा। अंग्रेज जेंटलमैन के लिए हॉकी क्रिकेट आदि में सदियों से होना परम आवश्यक है। मुझे आशा है कि आप मेरी एक तुच्छ याचना अवश्य स्वीकार करेंगे। अंग्रेजी वेशभूषा में, बोलचाल में या आचार व्यवहार में कॉलेज में अब आपका कोई प्रतियोगी नहीं रहा। तो मैं चाहती हूँ कि खेल के मैदान में भी आपकी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध हो जाए। कदाचित कभी आपको मेरे साथ लूडो के समूह को खेलना पड़े, तो समय आपको आपसे ज़्यादा मेरी लूटी होगी।
सब खेल खेलेगा, आप बोल दें तो क्या नहीं। हाँ, क्रिकेट, फुटबॉल, यार विजय, एग्जाम आने वाला है, कुछ पढ़े भी नहीं है। हाँ यार, लगता है इस बार भी फेल हो। 3 साल से फेल होते आ रहे हैं। ये कौन सी नई बात है? खेल होने का अपना ही मजा है। बात तो तुम सही कह रहे हो विजय, फेल होने का अपना ही मजा है। वही कैंटीन, वही समोसे, वही क्लास, वही कैंपस। लगता है इस बार भी किसी और के नोट से ही एग्जाम देना पड़ेगा। किसी और का नोट क्यों? अपने पंडित जी है ना, वो किस दिन काम आएंगे। बात तो तू सही कह रहा है। पंडित जी के लिए नहीं जी, वो स्टोर रूम की चाबी आपके पास है ना? हाँ, मुझे जरा फुटबॉल चाहिए था। फुटबॉल? क्या हुआ पंडित जी, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ, सब ठीक है। आप और फुटबॉल कब से? वो बस आप बस फुटबॉल दीजिए ना, मुझे खेलना है। हाँ पंडित जी, आप तो कभी मैदान की तरफ झांकते नहीं थे। आज इस जलती बलती धूप में क्या धूप सवार है आपका? आपको इससे मतलब? आप बस फुटबॉल दीजिए, मैं आप लोगों को फुटबॉल में भी नीचा दिखाऊंगा। जनाब, कहीं चोट चपेट आ जाएगी, मुफ्त में परेशान होइएगा। हमारे सिर आपके मरहम पट्टी का बोझ पड़ेगा। खुदा के लिए फुटबॉल में रहने दीजिए। आखिर चोट तो मुझे लगेगी, आपको इससे क्या? आपको जरा सा फुटबॉल देने में इतनी आपत्ति क्यों है? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। दीजिए फिर। गिरिधर, आप पंडित जी फुटबॉल खेलेंगे। पंडित जी, ले लीजिए फुटबॉल। एक गेंद में पकड़ा जा रहा फुटबॉल के लिए। नहीं नहीं, मुझे खेलना आता है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। अरे मैं कल ही इसका किताब पढ़ कर आया हूँ। अच्छा। और मुझे इसका तकनीक पता है कि गेंद को कैसे और कहाँ मारा जाता है। अभी देखिए, आपको दिखाता हूँ मैं। हाँ, दिखाइए। नहीं जी, हाँ। आपको क्या पता, अगली टीम का कप्तान मैं ही रहूंगा। लगता है इसका हवा कम है, मैं जरा देख लेता हूँ, है ना? नहीं जी, अभी देखिएगा, जी, अभी मैं इस गेंद को मारूंगा और वो उधर देखिए, उधर दूर जाकर गिरेगा। भविष्य में मैं आपकी टीम का कप्तान रहूंगा, आपकी। अब मैं जरा देख लेता हूँ, है ना? कुछ गड़बड़ लग रहा है। नहीं, जरा इधर आना। वेल नहीं, इस पंडित को क्या हो गया है? रोज एक ना एक नया सवाल खड़ा करता है। कहीं इसके दिमाग में खलल तो नहीं पड़ गया? मालूम तो कुछ ऐसा ही पड़ता है। वेल लूसी, हमें देर हो रही है, चलना चाहिए। नहीं जी, ऐसा नहीं जी, लूसी जी मेरे बारे में कुछ कह रही थी। कह रही थी? बहुत कुछ कह रही थी पंडित जी। बड़े खुश नसीब हो पंडित जी, हम लोग फुटबॉल को कॉलेज की चोटी तक पहुंचाते रहे, मगर किसी ने तारीफ ना की। आपकी खेल की सबने तारीफ की, खासकर लूसी ने। वो तो कहती है जिस तरह से ये खेलते हैं, मैंने बहुत कम हिंदुस्तानियों को खेलते देखा है। मालूम होता है ऑक्सफोर्ड का भी अच्छा खिलाड़ी है। जी अब साफ साफ ना कहवाइए, मालूम होता है पर्ची की आड़ से शिकार करा। नहीं, बड़े उस्ताद हो यार, हम लोग मुंह ताकते रहे, आप मैदान मार ले गए। मैं तो गेंद को उसी कायदे से मार रहा था जैसे किताब में लिखा है। हाँ बस। फिर तो बाजी मार ले गए भाई, वरना आपसे किसी बात में कम है क्या? क्या नहीं जी, आप भी। अच्छा, मेरे कपड़ों के बारे में कुछ बोली क्या? और कुछ तो नहीं कहा पंडित जी। हाँ, लेकिन इतना देखा कि जब तक खड़ी रही उसकी टकटकी आप ही की तरफ लगी हुई थी। ठीक, मैं चलता हूँ। मैं तो अच्छे से पढ़ता हूँ और अच्छे से चलूंगा, है ना? और हाँ, मुझे ना टेनिस की भी किताब पढ़ना है, मुझे वो भी खेलना है। जितने भी अंग्रेजी खेल है ना, मुझे सब में सिद्धांत होना है। हाँ, जी मैं चलता हूँ। जी 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 चलता हूँ। फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करने का आग्रह किया जाए। फेयरवेल पार्टी? हाँ यार। पार्टी वैसे भी यार मेस का खाना खा खा कर मुंह सड़ गया भाई। हाँ यार। यार नहीं, सही कह रहा है। फेयरवेल पार्टी जिसमें डांस, म्यूजिक, गाना। गाइस, 15 शर्त तक पहुंच जाएगा।
वियोग के 2 दिन आ रहे हैं। न जाने आप कहाँ होंगे और मैं कहाँ रहूँगी। मैं चाहती हूँ कि इस अटल प्रेम की याद एक दावत हो। अगर उसका खर्च आपके लिए असहनीय हो तो मैं संपूर्ण भार लेने को तैयार हूँ। इस दावत में मैं और मेरी सखियां सहेलियां निमंत्रित होंगी। कॉलेज के छात्र और अध्यापक गण सम्मिलित होंगे। भोजन के उपरांत हम अपने वियुक्त हृदय के भावों को प्रकट करेंगे। काश चक्रधर, आपका धर्म, आपकी जीवन प्रणाली और मेरे माता पिता की निर्मलता बाधक न होती तो हमें संसार की कोई शक्ति अलग नहीं कर सकती थी। आपकी अपनी लूसी। हाँ होगा होगा सहबोज, विशाल सहबोज करेंगे। अरे यार कह दिए क्या नहीं करेंगे, मर जाएंगे। विशाल सहबोज करेंगे। हाँ लेकिन कैसे करेंगे? हाँ अभी मेन जी को बुलाता हूँ, वही बताएंगे। यार गिरिधर, हाँ पंडित जी ने हमें बुलाया है। लगता है लूसी के पत्र का निशाना फिर से सही जगह लगा। सही कह रहे हो। चलो पंडित जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी आपने हमें क्यों बुलाया है? बैठिए बैठिए बैठिए। अरे दरअसल बात यह है कि कॉलेज का सत्र अब समाप्त होने वाला है ना। वियोग के दुर्दिन आ रहे हैं। अब हम सब लोग बिछुड़ ही जाएंगे। आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की है। ये तो हमारा फर्ज था पंडित जी। कदम कदम पर साथ दिया है आप लोगों ने। तो हम सब लोग एक साल साथ रहे, अच्छी मित्रता रही है ना। आप लोगों के कारण मेरी अंग्रेजी अच्छी हो गई है और आपके कारण हमारी हिंदी। तो मैं ये कह रहा था कि सत्र समाप्त हो रहा है तो क्यों ना जाते जाते इस शब्द को यादगार बनाया जाए। यादगार? वो कैसे? अरे वो ऐसे कि क्यों ना चलते चलते हम सभी लोग मिलकर एक बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा, बहुत विशाल एक सहभोज किया जाए। लेकिन इसमें बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे पंडित जी। तो वैसे भी हमारे पास पैसे तो है नहीं। अरे पैसों की चिंता क्यों करते हैं? पैसों की चिंता आप मुझ पे छोड़ दीजिए, आप व्यवस्था की चिंता कीजिए। बस सारा खर्च में उठाऊंगा, सारा भार में उठाऊंगा। लेकिन फिर भी पंडित जी बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। अरे पंडित जी, सहभोज है तो कॉलेज के